औरत के रोने से जो बहता है वो आंसू नहीं बल्कि बेहद बारीक नूडल्स होते हैं। नूडल्स इतने स्वादिष्ट होते हैं कि चावल के साथ भी मजेदार लगते हैं। वो औरत हैरानी से थोड़ा सा छकती है, ये तो कमाल का स्वाद है। फिर उसने प्यार से वो नूडल्स बगल में रहने वाली अपनी दादी को छकने को दिए। दादी ने छका तो उंगलियां चाटने लगी और अपनी भांजी की तारीफ करते हुए कहा, तू ये नूडल्स बेच, तू तो छा जाएगी। और हुआ भी यही। देखते ही देखते खाने के शौकीनों की भीड़ लग गई। लोग औरत की खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन नूडल्स का स्वाद तो सबसे ज्यादा दीवाना बना रहा था। आधा दिन भी नहीं बीता और उसने इतना पैसा कमा लिया जितना उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। फिर उसने एक और डिब्बा भरने के लिए पूरी ताकत से रोने की कोशिश की। दरवाजे को लात मारी, सोफे पर बैठकर भावुक टीवी सीरीज देखी, यहाँ तक कि कांक्षी काल के एंटीक कूलदान को भी गिरा दिया। पर रोने का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपने पालतू कुत्ते सांग ब्याओ की ओर देखा। उसे कार में बिठाकर जंगल में ले गई, लेकिन उसे छोड़ने का मन नहीं किया। अंत में वो उसे वहीं छोड़ आई और बिना पीछे देखे कार में बैठकर चली गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसमें एक उसूल था। वो कभी उन लोगों का फायदा नहीं उठाती जो उसकी हिफाजत करते हैं। जैसे ही उसे सांग ब्याओ के साथ बिताए गए पलों की याद आई, उसकी आंखें भर आईं और फिर से नूडल्स की एक पूरी बाल्टी भर गई। इस बार नूडल्स खाने वाले ग्राहक फिर आ गए। एक बार फिर सब तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसकी फ्रेंचाइजी लेने की बात भी कही। धीरे धीरे सांग ब्याओ का जाना भी धुंधला सा याद बन गया, लेकिन अब वो रो नहीं पा रही थी जब तक उसकी नजर दीवार पर टंगी दादी की तस्वीर पर नहीं पड़ी। उसने याद किया कि दादी को आखिरी विदाई उसी ने दी थी। इस सोच के साथ वो फिर से एक नूडल मशीन की तरह आंसू बहाने लगी।